हेलो। हेलो आरजे दीदी जी। जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आत्माराम पाटिल ग्राम लिया तहसील मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके फोन इन कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ। जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बताएं अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हम हमारा पूरा परिवार मुंबई के साथ में हम हमारे खेत में बिल्कुल पिकनिक मना रहे हैं, तो हमें आज बहुत खुशी है। जितनी की हर दिन रहती है उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल, और मुझे तो सुन के ही बहुत खुशी हो रही है कि खेतों में पिकनिक। अरे वाह! और दीदी कैसा है कि ये मौसम हर बार नहीं आता है, कभी कभी आता है। जी, दरअसल पिकनिक का आनंद भी तभी है जब मौसम मन मुताबिक हो, यानी सुहाता मौसम हो, और ये अब सुहाता मौसम स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। और ऐसे प्रोग्राम में तो बिल्कुल क्या कहना, बिल्कुल हमारे पास में अभी शब्द नहीं है दीदी। समझ सकती हूँ कि कितनी खुशी हो रही होगी आपको, परिवार संग आप गए हैं उधर और खेतों में पिकनिक। तो खाना घर से बना करके लाए हैं, किस तरह नहीं से? नहीं नहीं नहीं, पूरा इंतजाम वहाँ बनाना है और खाना है, और हमारे छोटे जो बाल बच्चे हैं उनके साथ में ऐश करना है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बनाएंगे भी वही? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। अरे वाह! तो क्या-क्या बनने का प्रोग्राम है, ज़रा बताओ तो? बैगन का भरी है और पूरी है, उसके साथ में कुछ और नए आइटम भी है, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। आपने कह कर के हमारा डिनर करवा दिया, क्योंकि फ़ोन इन प्रोग्राम के समय तो डिनर टाइम ही होगा। यही तो अपना बड़प्पन है दीदी की, बिल्कुल आप सभी की बातें समझ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा सुन कर के। तो अभी इधर मुंबई में ही रहोगे थोड़े दिन? नहीं, अभी तो पूरा परिवार हमारे गांव में आया ना, अभी देहात में, तो यहाँ मनाना है। और आज शाम को 6 बजे की गाड़ी से मलकापुर होकर पूरे मुंबई में चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गाना सुनेंगे? आज तो मैंने एक ओल्ड इज गोल्ड गाना चुना है। कोई बता दे दिल है कहाँ, क्यों होता है दर्द यहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ? दर्द कहाँ। भई दिल है तो दर्द है, दर्द है तो दिल है। और और आपके साथ में बातचीत करने के लिए आज बहुत अच्छा लगा और मन भी बिल्कुल खुश हो गया दीदी। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किनके संग सुनना चाहेंगे? वैसे तो हमारे साथ में रेडियो धड़कन के जो है, हुँ, खास करके हमारे गौतम जी राय बोले है, हुँ। गुणवंत कडू जी है, सलवी हवारी चाचा जी है, अशोक देशमुख जी है। वैसे तो गजानन जी सालोकार है, संतोष एस काले जी है, हुँ। और खास करके हमारे नासिक के जो गणेश्वर जी है, उनके साथ मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। और आपके साथ साथ आपको भी ये गीत डेडिकेट करता हूँ, साथ में हमारे ललित कुमार सर जी, दोनों को भी ये गीत आज का समर्पित है दीदी। और मुझे लगता है आज का यह गीत बिल्कुल अपने सभी धड़कन रेडियो सुनने वाले सभी बहन और भाइयों को बिल्कुल पसंद आ जाएगा दीदी। जी, बिल्कुल, गीत ही बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हैं, और आप जिस जगह पर हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। खाना भी बड़ा अच्छा खाने वाले हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ। कुल मिलाकर के पूरा समा बहुत अच्छा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आत्माराम पाटिल मित्र, लिया बुद्रुक तालुका, मोताला, महाराष्ट्र से। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार दीदी। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जाने रात को आँखों से नींद कहाँ उड़ जाती है, जाने रात को आँखों से नींद कहाँ उड़ जाती है। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कृपया परिचय दें, कौन बोल रहे हैं? मोहब्बत नाम है मेरा, वफा पैगाम है मेरा। मैम नीता अग्रवाल जी, आपको मोहब्बत का मोहब्बत भरा प्यार भरा पुरखुलूस आदाब। जी पुरखुलूस आदाब आपको भी। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। और अपना अभी बताइए मैम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्राइडे सैटरडे में तो 1 से 2 दोपहर हम और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी साथियों से रूबरू होते हैं। जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, इसी बहाने आपसे बात हो जाती है। जी बिल्कुल, अ, फोन इन एक बहाना ऐसा है कि हम सब बातचीत करते हैं, और जब बातचीत के माध्यम से रूबरू होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत और भी अच्छा लगता है। जी मैम जी, सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश करती हैं, और जो भी प्रोग्राम आपके हैं ललित सर जी और आप बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम पेश करते हैं। जी आपकी बहुत आवाज और अंदाज बेमिसाल है, और मालिक से दुआ है ताउम्र आप यूं ही सलामत रहें, आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। जी और रेडियो धड़कन के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे का सम्मान आदर करते हैं। मैं सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं मैम जी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। श्रोताओं, हमारे जो श्रोता साथी हैं धड़कन के, वाकई बहुत ही प्यारे श्रोता साथी हैं। एक जी दूसरे का सम्मान करते हैं, गीतों को सराहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक पारिवारिक जो माहौल बनता है ना, वो जी जो मैम, दिली सुकून मिलता है हम सभी को, वो सुकून अनमोल है। अनमोल है। और किसी भी रेडियो, किसी अन्य रेडियो धड़कन के सिवा इतनी और इतनी प्यार मोहब्बत इसी रेडियो में नहीं मिली आज तक, हम बता जी रहे हैं आपसे। बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ खुलूस है, आदर है, जी जी मान सम्मान है, बस जी मैम, समझ लीजिए वो रिश्ता सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। और आप बड़े बनाने वाले आप लोग हैं, इतना सहयोग है आप लोगों का कि क्या बताएं। आप लोग इतना प्रेम की बात बताते हैं, आप भाईचारा प्रेम मोहब्बत बनाए रखो, ग्रुप में रहो, एक दूसरे को सराहो, ये सब बहुत अच्छा लगता है मैम जी। बिल्कुल, देखिए, जब तक जुड़ाव की बात हम करेंगे नहीं और खुद वो हम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तो बिल्कुल। प्रमोट करते हैं इस बात को कि भई स्नेह की जगमग जो डोर है वो फैलाओ, बढ़ाओ। हम तो कहिए कि प्यार का प्रमोशन करते रहते हैं। जी 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 जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है मैम जी। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं मैम। जी, बिल्कुल, हम भी आपसे सबसे देखिए कुछ न कुछ सीखते हैं, प्रभावित रहते हैं, बहुत अच्छी जी बात है। ये जी जुड़ाव की बात होती है यही। आज बताएँ कौन-सा गीत हम सबको सुनवाने वाले हैं आप? जी मैम, आज फिल्म भाई भाई 1956 रिलीज, जी। आवाज गीता दत्त। हुँ, आए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया। बहुत ही सुंदर गीत। और संग संग हमारी गुड़िया और हमारा छोटा बच्चा और भाई रफी रहमान जी, सोलवी हवारी जी, गौतम रायबोले जी, और जितने भी रेडियो धड़कन के मेंबर हैं सभी को, और आपको और ललित सर जी को, सभी को यह गीत डेडिकेट है मैम। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैम, बस एक शायरी सुनाना चाहता हूँ आपको। जी, ज़रूर। लब पे आहें भी नहीं, आंख में आंसू भी नहीं, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है। उसने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है। पलकों को कभी हमने भिगोया ही नहीं, वो सोचते हैं कि मोहब्बत ने कभी रोया ही नहीं। वो पूछते हैं ख्वाबों में किसे देखते हो, और मोहब्बत है कि एक उम्र से सोया ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है! मैं तो खो ही गई इस शायरी में। बहुत ही थैंक यू मैम जी, आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर जज़्बात के साथ और गीत के साथ आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो मोहब्बत अली मित्र, श्री दत्तगंज बाजार, बलरामपुर, यूपी से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, थैंक यू। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा
हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका पुराना और नियमित श्रोता, मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन मास्टर मोहन टेरा बोल रहा हूँ मैडम जी। जी, पुराने श्रोता तो आप जरूर हैं, लेकिन रेडियो धड़कन के नियमित श्रोता नहीं हैं। क्या बात करते हैं, हम सुनते रहते हैं लेकिन भले नहीं बेच पाते, अलग बात है। हमें कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हैं? नाम अभी बीच बीच में आप रहते भेजता रहता हूँ। कभी कभी आते हैं, कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज आया कीजिए, रोज जाया कीजिए, फिर आया कीजिए, फिर जाया कीजिए। पूरा आपके हाथ ग्राहक भी रहता है ना, तो अपन क्या है, ज्यादा वो लाइक नहीं कर पाते, लेकिन हम सुनते जरूर रहते हैं सब पसंद का। हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप आएंगी नहीं? आप बताया कीजिए कि सुन रहे हैं, और दूसरे साथियों से भी जब आप कनेक्ट होंगे उनके बारे में भी बताएंगे कि उनका गीत आपको कैसा लगा, संदेश कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज आया कीजिए। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं लिखता भी हूँ कि देखिए गाना कितना सुंदर गाना गीत है, हर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आया कीजिए, ज्यादा आया कीजिए। हाँ, ज्यादा आएंगे ज्यादा प्यार बढ़ेगा। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? ऐसा है, देखिए जब इस तरह से जब बात चला है, अब हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी का आज 25वां स्थापना दिवस है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे एक गीत याद आ रहा है जी। दिल में था चल, और उसका बोल है, मैं वही मेरा दिल वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। बहुत ही सुंदर गाना है ये। जब भी सुनता हूँ जब कोई ऐसा कुछ जो होता है ना, जैसे कोई नया साल आता है या नया स्थापना दिवस होता है या कुछ नयापन, तो ऐसा लगता है कि ये गाना इसी के लिए बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? अब ऐसा है, देखिए हमारे साथ में सब है, सुरेश देवांगन है, भूपेश देवांगन है, तुषार देवांगन है, और अनिल तिवारी है, एसपी गोस्वामी है, जावेद कुमार ध्रुव है, और चंद्रहास शर्मा है, रतन जैन जी है। हम सब बैठ के सुनते रहते हैं यहाँ पर दुकान में। रफी रहमान साहब है, सभी जितना सारे रेडियो धड़कन के चहेते सभी को मैं ये गीत सुनवाना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ मैडम जी। जी बहुत सुंदर गीत है। तो कटोरा तालाब छत्तीसगढ़ से मोहन लाल देवांगन मित्र, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ मैं वही दर्पण वही। एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, मैं जहाँ भी रह गई वहीं पे खड़ी। घर वही आंगन वही, रे मेरा घर वही आंगन वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ मैं वही दर्पण वही। हेलो, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन, कृपया परिचय दें। निका जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रतन जैन बोल रहा हूँ। मेरा ये पहली बार लगा है आपके साथ में। स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका। जी बताएं कैसे हैं, क्या हो रहा है? बस बढ़िया है। बस मैडम, अपना रिटायरमेंट लाइफ का एंजॉय कर रहा हूँ मैं।
जी, बिल्कुल सबसे हम्म बढ़िया लाइफ होती है हम्म, ये। हाँ वो क्या है, अब मैं अपना 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 ड्यूटी पूरा कर लिया हूँ। और मेरे दो बेटे हैं। बड़ा वाला वैभव जैन है, पुणे में टीसीएस कंपनी में कार्यरत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो छोटा बेटा है मेरे साथ ही है, चिराग जैन, उसका यहाँ रायपुर में अपना सीए का ऑफिस है, चिराग अच्छा, रतन जैन सीए एसोसिएट्स। अच्छा, अच्छा। और गीत संगीत से जो जुड़ाव है ना आपका, ये बड़ा ही खूबसूरत है। जी मेरे को अब जब गीत संगीत की बात कर रहे हैं तो मेरे को पुराने गाने बहुत पसंद है। हमारे ज्यादातर साथी पुराने गीतों को ही पसंद हाँ करते हैं और हम तो भी पुराने गीतों के मुरीद हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ वही बात कि मेरा वो 1945 से 1975, तो ये मेरे लिए तो गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये और तो गोल्डन पीरियड बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल और गोल्डन पीरियड है। इन फिल्मों के जो मेरे सदाबहार गीत हैं मुझे काफी पसंद है। जी, जी। तो आज कौन-सा, क्या कहें कि पिटारे में से कौन-सा गीत निकाल कर के लाए हैं? जी वो तो लाई हैं, लेकिन कुछ जब आपसे बात हुई तब इतनी जल्दी मेरा मन भी तो नहीं भरेगा नीता जी, जी। बिल्कुल हमारा भी मन नहीं भरेगा और हम तो चाहते हैं कि श्रोता साथी खूब बातें तो करें। जी, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट लाइफ का बस रिटायरमेंट लाइफ है। जी, और अभी मैं क्या है, फिल्म के संगीत में तो मेरे को है ही, मेरा शौक तो है ही। जी। इसके अलावा अभी रिटायरमेंट लाइफ में टाइम मतलब काफी टाइम मिल जाता है। तो हुँ, मैं क्या, हम लोग रायपुर में आउटर में लालपुर का इलाका है, एरिया, अच्छा। वहां पर निवास करते हैं। और वहां से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में एक स्कूल है, हुँ, शासकीय शाला है। हुँ, तो वहां पर क्या, मैं मॉर्निंग को जाता हूँ 10 से 12। अच्छा। तो वहां पर क्या है रीता जी, जो बच्चे होते हैं ना 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, तो उनको 8 में कोई कोर्स का नहीं पढ़ाता हूँ। 1 से 8वीं तक के बच्चों को कहानी के माध्यम से, हुँ, उनका मनोरंजन भी करता हूँ और एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी देता हूँ। बहुत बढ़िया। जी जी, ये मेरा मतलब मेरे ये टाइम टेबल में ये है मेरा। जी, ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहिए कि समय का सदुपयोग कर रहे जी हैं। समय है अपने पास तो क्यों ना फिर अपने समय का सदुपयोग किया जाए। बिल्कुल, और समय का सदुपयोग ऐसे इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि आप संस्कारवान बना रहे हैं बच्चों को कहानियों के माध्यम से, और अन्य जो बातें आप बताते हैं, उन्हें हाँ, मार्गदर्शन करते हैं, जी जी उसके जी। माध्यम से आप एक मजबूत नींव खड़ी कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो हो सकता है वो अपने को करना चाहिए, अपने बिल्कुल पास करना समय भी है। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जो हम कर सकते। बहुत तो मैं अच्छा कार्य हाँ कर जी रहे हैं, जी, आपको बिल्कुल। बहुत-बहुत हम बधाई देते हैं। धन्यवाद आपकी धन्यवाद। बिल्कुल सराहना करते हैं हम इस कार्य के लिए। हाँ जी इसी जी। तरह से आप सेवा करते रहें समाज की। अच्छा, रीता जी, मैं रेडियो धड़कन के प्राय सभी कार्यक्रमों को पसंद करता हूँ और उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। जी, बिल्कुल। और निस्संदेह आपका और आरजे ललित जी का जो कार्यक्रम के प्रति जो समर्पण है एवं श्रोताओं के प्रति जो स्नेह और अपनापन की भावना है, जी, वाकई में वो तो बहुत काबिल तारीफ है। जी, मैं जी। तो स्पेशली कहने के इस तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जी सभी श्रोता साथी देखिए इस बात को समझते हैं, जी ये जी। हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे? क्या है, मेरी माता जी 91 ईयर्स ओल्ड, 91 वर्षीय हैं। अच्छा। तो उनकी पसंद और मेरी पसंद, हुँ, मेरी माताजी के नाम है प्रमिला जैन। तो वो पुरानी है तो पुराने गाने स्वाभाविक ही पसंद करेंगी। जी, बिल्कुल। तो उनको एक फिल्म है आंसू 1953 का, और गीत के बोल हैं, सुन मेरे साजना रे, सुन मेरे साजना, देखो जी मुझको भूल ना जाना, सुन मेरे साजना। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं भूषणाल भगत राम। बहुत सुंदर गीत लेकर के आप आए हम्म, हैं। तो माताजी की पसंद का ये गीत हाँ, बिल्कुल हम सभी आनंद लेते हैं इस गीत का। रायपुर छत्तीसगढ़ से रतन जैन मित्र आपने कॉल किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुन मेरे साजना रे, सुन मेरे साजना, देखो जी मुझको भूल ना जाना, सुन मेरे साजना रे ओ। सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, मगर इतना करो वादा
मगर इतना करो वादा कि रिश्ता तोड़ ना जाना। सुन मेरी सांवरी, ओए सुन मेरी सांवरी, ओ सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना। सुन मेरी सांवरी हो। मेरी सांवरी, ओ सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना। सुन मेरी सांवरी हो। बजे जिस रोज शहनाई, बजे जिस रोज शहनाई, समझ लेना बारात आई। ओ अरमानों की डोली में, ओ अरमानों की डोली में, दुल्हनिया बन के आ जाना। सुन मेरी सांवरी, ओए सुन मेरी सांवरी, ओ सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना। सुन मेरी सांवरी हो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? साहेबराव पटेल, शिराला तालुका, जाफराबाद जिला, जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं मैडम। जी, मौसमी के बागीचों वाले साहेबराव पाटिल मित्र, कैसे हैं साहेबराव आप? पटेल एकदम बढ़िया। तुम कैसे? हम बिल्कुल ठीक हैं, सब बढ़िया है। आप बताएं क्या कर रहे थे अभी? अभी तो मैं खेत में। इस बार जो बारिश हुई तो आपकी फसलों के लिए वो अच्छी रही? अरे मैडम जी, बहुत ही कपास का नुकसान हुआ है। क्या करते हैं किसान भाई को, ये जो कापूस भीज गया तो उसका भाव कम आता है। और जो किसान आदमी रात दिन वो मेहनत करता है, उसके लिए बारिश ही बहुत ही खतरनाक करती है। हाँ, क्योंकि मुझे भी पता चला, हमारे साथियों ने बताया कि जो बारिश हुई है उससे फसलों का नुकसान हो गया है। बहुत ही नुकसान हो गया करके। कैसा हुआ, अभी जो कपास का हमारे यहाँ पूरा यहाँ पे कपास का धन लगाया हुआ है, नुकसान तो बहुत ही हुआ है। तो क्या करते हैं अभी, वो ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में कोई नहीं ना मैडम जी। हम कामना करते हैं आगे आने वाले समय के लिए कि समय से बारिश हो, उचित बारिश हो, और जो भी हमारे किसान साथियों का नुकसान हुआ है फसलों का, उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो जाए। इसी कामना के साथ हम बातचीत में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप कहाँ मौसमी के बागीचे कैसे हैं आपके, ये बताएं। मैडम जी, तुम्हारे वास्ते 4 पेड़ रखे हुए, अभी मौसम भी वो 4 पेड़ पे लगी हुई है। मैं तुम्हारे साथ कभी किसके साथ भी मैं झूठ बोल सकता नहीं। तुम जी जी, हम जानते हैं साहिबराव मित्र कि आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। आज किनके बर्थडे पर जा रहे हैं? ये हमारे मित्र के बर्थडे। तो मित्र का वो बर्थडे जो है तो आसपास ही कहीं जाना है या दूर है? किस जगह पर जाना है? जालना जाना है। जालना, जालना हमारे गांव से 25 किलोमीटर रहता है। वहाँ जाना पड़ता मोटरसाइकिल पर। मेरे को मेरा दोस्त भी रहता, मेरे गाड़ी चलाने के वास्ते हम दोनों भी चलाते। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप एंजॉय करें, मित्र के बर्थडे पर जाएं और खुशियां मनाएं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? कुर्बान फिल्म का एक हुआ के गाने के बोल है,
बैठा नीली किनारे चंदा को आकाश पुकारे। बहुत ही सुंदर गाना है ये। तो सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत, किनके संग सुनना चाहेंगे? मैडम जी पहले तो अपने नीता मैडम सुन सकते हैं और अपने ललित कुमार सर जी सुन सकते हैं जी। और दूसरे मित्र हम धनंजय वाघ, विजय बायस, अशोक पाटिल, राजेंद्र मिसाल जी। तो सब मिलकर के सुनते हैं। साहेबराव पाटिल मित्र, आपने महाराष्ट्र से कॉल किया और कार्यक्रम में रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, सुंदर गीत लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। बैठा नीली झील किनारे चंदा को आकाश पुकारे। बैठा नीली झील किनारे चंदा को आकाश पुकारे। सारा ज़माना छोड़ के आई, सबसे नाता तोड़ के आई। बैठा नीली झील किनारे चंदा को आकाश पुकारे। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आपका दोस्त और धड़कन परिवार का श्रोता धनंजय वाघ, गंगापुर तहसील जिला संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ दीदी। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, रेडियो धड़कन के साथ है दीदी। जी, बहुत अच्छी बात है। वहाँ का मौसम कैसा चल रहा है उसके बारे में बताएं। दीदी मौसम, महाराष्ट्र का मौसम ऐसा है दीदी, कभी भी बारिश हो सकती है, उसको कोई अंदाज नहीं लगता, कभी भी बारिश आती है, आ जाती है दीदी। ये बारिश फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत 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 नुकसानदायक है दीदी। इस साल है ना बारिश में बहुत नुकसान हो गए। बिल्कुल असमय बारिश हुई है। देखिए ना, दिवाली के आसपास कभी बारिश नहीं होती थी और ना ही बारिश की जरूरत होती है उस समय, और बारिश हुई इन दिनों। हम कामना करते हैं कि भाई आगे हमारे किसान साथियों की जो नुकसान हुआ है फसल का, वो अच्छे से भरपाई हो जाए और सभी सुखी खुश रहें। सही बात है दीदी। दीदी अपना जो प्रोग्राम रहता ना 7 दिन का 7 अलग अलग प्रोग्राम रहता है। जी जी। वो बहुत बढ़िया लाजवाब, और मराठी में उसको अच्छा बोलते हैं, अच्छा रहता है। प्रादेशिक भाषा गीत कार्यक्रम कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लाजवाब है दीदी। वो नया प्रोग्राम है ना, बहुत दिल को बहुत अच्छा लगता है दीदी। और जो अलग अलग भाषा में गीत सुनने को मिलता है दीदी। वो अनिल कपूर का एक डायलॉग है, बहुत झटास लगा, झटास, ऐसा प्रोग्राम है अपना। थैंक यू। आज कौन सा गीत सुनेंगे? आपने जो अभी अनुराधा पौडवाल, उनका बर्थडे हो गया जी, उनको भी अपने रेडियो धड़कन तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दीदी। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फिल्म है दीदी। आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन है और जयाप्रदा है, और उसमें उस गीत में चूड़िया का उल्लेख किया है, चूड़िया कंगन, चूड़िया का उल्लेख किया है इस गीत में दीदी। अच्छा, आपको आपको तो मालूम होगा चूड़िया का बोले कौन सा गीत है, आपको तो याद हो गया। जी जी, चूड़ियाँ कंगन वाला बड़ा ही प्यारा गाना है इसमें। हाँ हाँ, चूड़ी मजा न देगा जी, कंगन मजा न देगा, ऐसा गीत है दीदी। जी जी, बहुत सुंदर प्यार भरा नगमा है ये। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए सबसे हमारे प्यारे लाडले नीता दीदी, हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी, शुक्रिया। हमारे सबसे प्यारे लाडले जानलेसे साहेबराव पाटिल, और सभी धड़कन परिवार के साथ ये गीत का आनंद लेंगे दीदी। जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। धनंजय वाघ मित्र, सुंदर गीत के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा
नमस्कार, स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नीता दीदी जी, मैं आपका दोस्त अमोल मानकर वडसिंगी बुल्ढाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। रेडियो धड़कन कब से सुन रहे हैं? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बागपत में जब से आपके और ललित सर की डांट मिली ना, उस दिन से तो रोजाना सुन रहा हूँ। सम्मेलन फिर तो रोज हो जाने चाहिए। हमारे श्रोता साथी जब मिलते हैं तो रियली हमें भी बहुत बहुत खुशी होती है। और वहां जाने की भी हमें बहुत खुशी थी कि सब हमारे साथी मिलेंगे, जो भी वहां आए होंगे। मुलाकात हुई भी और बहुत एक सुखद एहसास, बहुत ही सुंदर वो कार्यक्रम भी रहा था और सभी साथी मिले, ये बहुत अच्छा लगा था। आप रेडियो धड़कन जो सुन रहे हो उसमें आपको अच्छी बात क्या लगती है, विशेष बात क्या लगती है? अच्छी बात ये लगती है कि हर प्रोग्राम में एक नयापन होता है और हर श्रोता को पूरा सम्मान दिया जाता है। ये नई बात लगी मुझे। एक्चुअली हम जो रेडियो का अनुभव लिए बैठे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरजेएस चैनल है, तो रेडियो का जो अनुभव है, जाहिर है हमारी जो पाठशाला है, हमारा जो कॉलेज है वही है। और आकाशवाणी को हम एक बार नहीं अनेक बार धन्यवाद अदा करते हैं, जो आकाशवाणी से ही हम लोग सीखा है। तो हमने यही पाया कि श्रोता बहुत वक्त जो है कार्यक्रम के लिए देते हैं, गीतों को सजाने के लिए देते हैं, कार्यक्रम को सुनने के लिए देते हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है इसलिए कि हर श्रोता साथी की हम पसंद को पूरी कर सके, नहीं तो नाम तो डेफिनेटली हम उनका शामिल करें। हाँ, सही है ना। और हमने हर तरह का कार्यक्रम इसलिए रखा हुआ है कि हर साथी हमारा जो है शामिल हो सके उसमें। एक खास बात और भी है कि हर प्रोग्राम में एक नयापन होता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक्स ही हमने इस तरह के रखे हुए हैं रोज के वैरायटी देने के लिए कि वैरायटी भी मिले और सभी साथी इजीली उसमें शामिल हो सकें। हमने ईमेल भी पहले रखा हुआ था, ईमेल प्रोग्राम, लेकिन हमारे बहुत से साथी ईमेल नहीं कर पा रहे थे। ईमेल वाला अच्छा हुआ जो आपने नहीं किया। कई लोग जो ऐसे 10-10, 20-20 मेल भी कर देते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। जी, कुछ साथी कर नहीं पा रहे थे तो वो व्हाट्सएप भी कर रहे थे हमें। व्हाट्सएप देखे या ईमेल या दोनों तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमें लगा जहां हमारे साथी कंफर्टेबल हो हमें वो काम करना है। हमने ये जो समय भी चुना है रात 8 बजे का और दोपहर मंगलवार का 1 बजे, ये सब श्रोता साथियों के अकॉर्डिंग ही हमने चुना है। 8 से तो बिल्कुल फ्री ही रहते हैं सब लगभग। बस खाना खाने का समय हो या जस्ट खाना खा के प्रोग्राम सुनना शुरू कर दो, ये बहुत अच्छा समय है। जी, 8 से 10 का हमारा मूल रूप से समय होता है, कभी एक्सटेंड भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समय है और इस समय में लगभग हर कोई श्रोता सुन सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है मजबूर, आवाज आशा भोसले जी, मोहम्मद रफी साहब, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। वैसे जब ये गीत लिखा गया होगा तो गीतकार का हो सकता है कुछ अनुभव ऐसा रहा हो। क्योंकि पहले जो गीत लिखे जाते थे अनुभव उनका आधार होता था और इमेजिनेशन भी डेफिनेटली होती थी, लेकिन वो इमेजिनेशंस भी उनकी बड़ी कमाल हुआ करती थी। ये गीत आज खास तौर पे चुना और उसका भी एक कारण है क्योंकि बीवी मायके गई है दिवाली के बाद। उनके बार बार फोन आ रहे हैं कि कब लेने आ रहे हो। मैंने कहा मैं 2 दिन आ नहीं सकता, बीमार हूँ इसलिए आ नहीं सकता। वो उधर से गुस्सा हो रही तो मुझे उनके गुस्सा होने पे यही गीत याद आ गया। बहुत अच्छा गीत आपने चुना है। गीतकार नहीं यहाँ तो आप स्वयं गीतकार बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम शुभकामना देते हैं कि भाई अब वैसे आप पहुंच जाएंगे वहां तो खुद ब खुद उनकी नाराजगी जो है दूर हो जाएगी। नहीं, नाराजगी दूर नहीं। ये गीत उनको साथ में लेके सुनेंगे फिर उनकी कोई नाराजगी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। अब देखिए ना रेडियो धड़कन कितनी अहम भूमिका अदा कर रहा है इसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हम रूठे लोगों को भी मनाने का काम रेडियो धड़कन के जरिए होने लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जुड़ाव की बात करते हैं बिल्कुल। और भाभी जी को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भाई इतने अच्छे अनमोल आपको मिले हुए हैं, बिल्कुल ना रूठा कीजिए। मजबूरी हो जाती है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बिल्कुल हम उन्हें अगर वो सुन रही हैं तो हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें और बिल्कुल भी नाराज ना हो अपने अनमोल से, हम यही कहेंगे उनको। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो अमोल मानकर मित्र बुल्ढाना महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं लोगों के प्यार के
किस्से सुनकर हंसता रहता था। तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायर सच कहता था कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सुने घर को बसाना आसान है, आसान है, आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। हो सकता है तोड़ के कोई जोड़ ले कोई खिलौना, जोड़ ले कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। और रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। आंसू बादल दरिया हार गए ये सारे। तन की प्यास बुझाना आसान है, तन की प्यास बुझाना आसान है, मन की आग बुझाना मुश्किल है, मन की आग बुझाना मुश्किल है। और उठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी, विजय पाटिल। भोकरदन, जालना जिला, महाराष्ट्र से विजय पाटिल। जगह भी याद हो गई है पूरी तरह। फिर आपका भाई जो
जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लिख करके देते हैं, आपका नटखट भाई? हाँ, लिख कर देता हूँ मैं। कई बार नटखट ज्यादा हो जाते हो, समझाना पड़ता है आपको। कभी कभी क्या होता है दीदी, ये जो हमारा दिमाग का संतुलन जरा बिगड़ जाता है ना, तो क्या मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। फिर बाद में पछतावा आता है उस बात का, मुझे बहुत पछतावा आता है। चलिए, आप ये बात सोचते हैं, समझते हैं, यही बात बहुत बड़ी बात। हाँ। बिल्कुल, आप समझ भी जाते हैं किसी बात को तुरंत, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है हमें भी। हाँ, हमें आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी जो मीठी मीठी बातें होती है ना, वो हमारे दिल को छू लेती है। और ललित सर जी की भी बातें हमको भी बहुत अच्छी लगती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कहाँ हैं आप? अभी दीदी हम तहसील आ गए। जो हमारे इधर 10 दिनों से बारिश चल रही ना, बहुत सारा नुकसान हो गया हमारा कपास का। हाँ, बहुत सारा नुकसान हो गया। आंखों में आंसू आ रहे दीदी में। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल बात हुई कि भाई फसल, कौन सी फसल थी? फसल कपास की फसल थी, और उसका हमने बीमा भी उतराया था, मगर बीमा कंपनी वाले हमें धुड़का दे रहे हैं। कोई हमें उसका मुनाजा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम तहसील के चक्कर काट रहे हैं उस दिन से। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी मुश्किल की बात है कि भाई फसल जब नष्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, ये तो सब नष्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने बताया भी था बीच बीच में कि बारिश हो रही है। हाँ, 10 दिन से बारिश शुरू हुई दीदी। दीपावली में भी बारिश आई थी हमारे इधर। उस दिन भी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था। जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा था, तो उस दिन हम भुट्टे उठा रहे थे दीदी। जी, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं विजय जी। हाँ, भुट्टे उठा रहे थे, क्योंकि हमारे वही जो फसल है उस पर ही हमारा सब निर्भरित है। हम कामना करते हैं कि फसल की जो नष्ट हुई है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो और आगे फसल बहुत अच्छी रहे आपकी। हाँ, वही उम्मीद पे जिंदा है दीदी। बिल्कुल। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी फसल के लिए, और जब देखिए इतनी मेहनत करके इस तरह से नुकसान हो जाए तो दुख की तो बात होती। फिर भी आप बहुत हिम्मत रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और सबके लिए मुझे लगता है ये प्रेरणा की बात है, हम सभी के लिए। हाँ, सभी के लिए, क्योंकि चाहे कितना भी तूफान आ जाए किसान पर, किसान कभी उम्मीद हारता नहीं दीदी। फिर से बीज बोता है जमीन में, फिर से बीज बोता है, और उनका इंतजार करता है कि कब फसल अच्छी हो, कब मुझे उनके जो फसल के जो मुनाफा है वो मिले। जी, उम्मीद करते हैं आगे फसल बहुत बहुत अच्छी रही। देश में 2 ही बंदे ऐसे, एक जवान और एक किसान। अगर ये जवान किसान ना होते तो ये देश ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, जय जवान जय किसान, तभी तो ये नारा दिया गया। हाँ, तभी तो नारा दिया गया है। मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जो हमारे किसानों पर जो बीतती है, तो सरकार ने कुछ न कुछ उस पर नजर बना के रखना चाहिए। सरकार ने उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, जैसे कि जवान हो या किसान हो। ये दो आदमी के पीछे सरकार ने बड़ी उम्मीद की ताकत के साथ उनके पीछे रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल हम सब समझते हैं किसान की मेहनत को और जवान की मेहनत। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे? यही मौके पर एक गीत सुनना चाहता हूँ मैं। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरी देश की धरती। ऐसा ही हमारी देश की धरती रहे, हरी भरी रहे, और किसानों की फसल अच्छी हो और उसको कोई दिक्कत ना आए। जी, यही कामना करता हूँ। बिल्कुल, हम सब मिलकर के यही कामना करते हैं। तो विजय जाल्ला मित्र, किनके संग सुनेंगे ये गीत? हाँ दीदी, पहले मैं आपके साथ सुनना चाहता हूँ, और आरजे ललित सर जी के साथ सुनना चाहता हूँ, और हमारे गौतम दादा है, और खशिया जयंती जी है, कुलदीप गुप्ता जी है, आत्माराम पाटिल जी है, सोलवी हमारे अंकल चाचा है हमारे नेपाल बॉर्डर के, और उमा सिंह जी है, गौसललाल लेवा जी है। बहुत सारे दोस्त है जितने भी अपने रेडियो धड़कन पर जुड़ते हैं, हमारे भाई बहन, सभी देशवासी के लिए मेरा गीत डेडिकेट है दीदी। विजय पाटिल मित्र, भोकरदन, जालना जिला, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी।
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। कौन? मैं राहुल हेलोड़े बात कर रहा हूँ, गेरू माटरगांव, तहसील खामगांव, जिला बुल्डाना से। जी, आपकी जो श्रेणी है, आपका जो नाम है ना, फोन इन स्पेशल साथियों में डाल दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि आप फरमाइशी कार्यक्रमों में नहीं आते, ना रेडियो धड़कन द्वारा निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, सिर्फ फोन इन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों, ये बताएं। मैडम जी, वैसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। 2 महीने से तो लगभग 2 महीना हो गया होगा कि मेरा फोन ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए मेरे पास छोटा मोबाइल था। अच्छा। और मैं व्हाट्सएप में नहीं आ सका। फिर तो कोई बात नहीं। अब मोबाइल की क्या स्थिति है? अभी तो नया लिया है, Vivo Y28 का। नई फोन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो अब नए फोन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फरमाइशी कार्यक्रमों में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। जरूर जरूर मैडम, आऊंगा जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे? आज 2 बदन फिल्म का गाना सुनना है मुझे। जब चली ठंडी हवा, जब उड़ी काली घटा। आशा भोसले ने गाया है ये गाना। मनोज कुमार है, आशा पारेख जी है, शकील बदायूनी का बहुत बड़ा म्यूजिक है उसमें। ये गाना हमें
सुनना है। आप बुल्ढाना में रहते हैं? हाँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। बुल्ढाना मैंने सुना है बड़ा हरियाला क्षेत्र है, ऐसी बात है? बुल्ढाना तो जिले का ठिकाना है और वहाँ बहुत बड़ा एक वन्य क्षेत्र है। वहाँ की आबो हवा भी अच्छी रहती होगी। हाँ, अंग्रेज के जमाने में वहाँ पे वो क्या बोलते हैं मराठी में, ठंडा हवेची ठिकान। अच्छा, ऐसा बोलते थे पहले। ठंडा क्षेत्र माने? ठंडा क्षेत्र बराबर है। बहुत प्यारी अच्छी जगह रहते हैं आप। और वहाँ पे जो अभयारण्य है ना, ज्ञान गंगा अभयारण्य, उसमें बाघ है, भालू है, जंगली जानवर है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कोई जंगली जानवर रोड पर आ गया हो या शहरी क्षेत्र में आ गया हो? हाँ, बहुत बार आते हैं ना। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। अच्छा, तो कुछ ऐसा कटु अनुभव तो नहीं रहा? हुआ है ना, हमारे गांव के बाजू में एक पड़ोस में एक गांव है। वो गांव में जो जानवर चारने के लिए जाते हैं ना बाहर जी जंगल में, हाँ हाँ, तो वो जो गैया को चराने वाला जो रहता है उस पे हमला किया था अभी 2 महीने के पहले। अच्छा। तो हाँ, तो उसको बाघ ने जगहों पे खत्म किया था, उसको मार डाला। अच्छा, क्योंकि इस तरह के अभयारण्य वगैरह होते हैं तो उन जगहों पे थोड़ा सा फेयर तो हो ही जाता है इस बात का। हाँ, और रात में भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहती है, कहीं आ जा रहे हैं तो। रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हमारा जो खामगांव से बुल्ढाना तक जो सड़क है ना, जो मार्ग है, वो रात के लिए बंद किया जाता है। हाँ, ये तो अच्छा काम है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ऐसे। जी जी, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है और सेफ्टी तो रखनी ही चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं फिर अंजाम हो जाती हैं, कटु अनुभव हो जाते हैं इंसान को। बहुत अच्छी बात है। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये सुंदर गीत? मेरी धर्मपत्नी रेखा हिलोड़े, मैं और मेरा परिवार, और मेरी साली है वनिता इंगोले और गजानन इंगोले। तो सब मिलकर के सुनते हैं। और वैसे तो सर्दी का मौसम आ रहा है और आपने ठंडी हवाएं अभी दे रहे हैं आप। ठंडी हवा अभी ठंडी का मौसम आ रहा है ना, इसलिए मुझे लगा कि चलो कई दिनों के बाद फोन लग रहा है तो ठंडी के मौसम का ही गाना सुनवा दीजिए। बहुत अच्छा गीत है, तो मिलकर के सुनते हैं। खामगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र में राहुल हेलोड़े मित्र ये गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।
हेलो। हेलो जी हेलो, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मैम, शब्बीर हुसैन, सब्जी मंडी बुलडाना। जी, बहुत प्यारे प्यारे गीत आप भेजते हैं। शुक्रिया मैम जी। और कैसे हैं, क्या हो रहा है? सब बढ़िया है मैम जी, बस आराम चल रहा है अभी बस। अभी तो आपका व्यवसाय और बढ़ गया होगा क्योंकि शादियां अब बिल्कुल मुकर्रर हो गई हैं तारीखें, तो अच्छा काम और ज्यादा हो रहा होगा अब तो। बिल्कुल बहुत ज्यादा काम है मैम जी, इसलिए तो 2 दिन से धड़कन से गायब थे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप आ रहे हैं यूं तो, लेकिन हाँ 2 दिन से आप। इतना अच्छा प्रोग्राम था ना कल का, अपनी पसंदीदा प्रोग्राम था कल, मैं ही था। जी जी, संदेशों का कार्यक्रम आपको भाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कैसा है ना जी, अपने को अपनी मन की बात, दिल की बात कहने का मौका मिलता है ना। और हमारे सभी साथी बिल्कुल दिल खोल करके अपनी भावनाओं का जो समंदर है वो लेकर के आते हैं दिल से वाले कार्यक्रम में। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अभी बताएं, इन दिनों और क्या मसरूफियत है आपकी? अभी तो काम वाली मसरूफियत चालू है। जी, काम का मौसम शुरू हो गया तो काम में लगे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कैसा है ना, सिर्फ समय को ही बदनाम करते हैं। समय बस कैसे कुछ हो गया तो बोलते हैं यार समय खराब चल रहा है, समय में के साथ साथ हमको भी बदलना है। लेकिन मैं इसकी उल्टी सोच है मैम मेरी, क्योंकि समय जो है मैं अपनी जगह है, सिर्फ बदला है तो आज इंसान। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। क्योंकि देखो समय अगर बदलता तो मैम जी कैसे अपनी सूरज सुबह 8 बजे निकलता या शाम को 5 बजे डूबता? नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने समय ने तो अपना समय बिल्कुल पक्का बांध के रखा हुआ है, समय को कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो कि हमारे है, हमने एक बना के रखे है कि चलो यार अभी बहुत समय खराब चल रहा है। अगर कुछ हो गया तो बोलते हैं यार मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। फिर अगर कुछ हो गया तो बोलते नहीं, अपने को समय के साथ बदलना है। अरे भाई, समय के साथ नहीं, अपने आप को बदलो, समय नहीं बदलेगा ना। समय तो अपना काम बराबर कर रहा है। बिल्कुल। कभी ये सुना है क्या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में लोग काश्तकार लोग खुद किसानी करते हैं? कभी होता है ऐसा? समय जो है एक खेती का जो समय है करना, वो खेती के समय नहीं होगा, गर्मी के समय नहीं होगी, सर्दी के समय में सर्दी होगी और बारिश के मौसम में ही बारिश होगा। समय का देखिए बहुत महत्व है, हम जानते हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये भी सब बात जानते हैं, लेकिन समय के अनुसार खुद को बदलना, या खुद को बदलने का मतलब इन अ पॉजिटिव वे, एक नेगेटिव वे भी होता है कि भाई इंसान बदल जाता है, वो वाली बात नहीं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम बदलाव करते हैं अपने आप में, तो वो एक मुझे लगता है खूबसूरत बदलाव ही होते हैं। लेकिन समय को दोष देना कि समय अच्छा नहीं चल रहा या वो समय मेरा अच्छा नहीं था, तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि समय न कभी बदला है न कभी बदलेगा जी। और हर चीज समय के हिसाब से ही चलती है। समय अपनी जगह पे बराबर जो काम है उसका वो बराबर समय अपने मौसम टाइम पर बराबर अपना काम कर रहा है। सिर्फ बदला है तो इंसान, और हम बदनाम करते हैं समय को। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया तो बोलते नहीं यार वो मेरा जो है ना समय बहुत खराब चल रहा है। अरे भाई, तेरा समय खराब नहीं चल रहा है, समय सही है, तू खराब चल रहा है। अगर तू समय की कदर करेगा तो समय तेरी कदर करेगा। अगर तू समय की कदर ही नहीं करेगा, कैसा लोग को बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है कि बस सांप जाने के बाद में लाठी मारना। हाँ। तो कैसा है, कुछ इस तरह का ही है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही। कई बार क्या होता है कि बहुत सी बातें हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें नजरअंदाज भी हो जाती हैं, जाने चाहे अनजाने। उसी तरह की ये बात है, शायद मैंने भी शायद कभी कहा हो कि हाँ समय अच्छा नहीं चल रहा, या ऐसे हो सकता है मेरे मुंह से भी निकला हो, लेकिन आपकी बात सुन करके मुझे वाकई ये प्रेरणा मिल रही है कि बिल्कुल हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस समय को कैसे ठीक करना है वो भी कई हद तक हमारे हाथ में होता है, काफी हद तक। समय अच्छा और बुरा समय नहीं होता है, इंसान अच्छा बुरा होता है। अगर हम अच्छे हैं तो समय हमारा अच्छा रहेगा, हम अगर बुरे हैं तो फिर समय हमारे साथ। फिर तो देखो जैसा करेंगे वैसा बढ़ेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही। अभी तो और एक है कि भाई थोड़ा सा अगर पैसा ज्यादा आ गया ना तो अपने आप को घमंड, तकब्बुर और अहंकार जो है, तो ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आ चुका है, बहुतायत में आ चुका है, कहिए ये बात। अब आपने कभी वो समझो हवाओं से चलती हुई गुब्बार को देखा है? कभी कभी आती है वो, कभी कभी आती है, बिल्कुल ऐसी गोल चक्कर मार के, और वो जो नीचे की जो धूल होती है ना जी, वो आसमान छूने लगती है। हाँ। तो उस धूल को भी ये घमंड हो जाता है कि मैं बहुत आसमान पर चले हुए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कुछ देर बाद जमीन पर ही आना है। समय हर समय परिवर्तित होता है। और दौलत का भी इसी तरह मामला है मैम जी। लोगों को पैसा आ गया तो ऐसा लगता है बहुत कुछ है। अब देखो, दौलत से हम चश्मा खरीद सकते हैं लेकिन अपनी नजर नहीं। दौलत से हम
नरम बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं ले सकता आदमी। बिल्कुल सही। इतनी दौलत हो, नरम बिस्तर हो, लेकिन नींद अगर नहीं है तो नहीं, ये नहीं खरीद सकता। आदमी दौलत सब कुछ खरीद सकता है। दौलत से हम किताबें खरीद सकते हैं मगर इल्म को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। और दौलत से हम जेवर खरीद सकते हैं लेकिन हुस्न नहीं खरीद सकते। क्योंकि कितनी दौलत हो, अगर जेवर हमारे पास है लेकिन अगर हुस्न नहीं है तो जेवर कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल। वो पैसा भी कुछ काम का नहीं है फिर हमारे। और दौलत से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं। सही सही कहा आपने। इसलिए दौलत को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, मेरी नजर में ऐसा है। जी बिल्कुल। देखिए पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, टोटल ये मायने रखती है जी। और यही याद रह जाती है हमारे साथ भी, हमारे बाद। सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी है ये हमारी। यादें तो है ना सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी। बिल्कुल। वो तो हम बस आज अगर हम थोड़ी सी निकालते हैं तो सब बहुत आगे चल के बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। मैं क्या नहीं यार, मैंने आज 5 डाला था, मुझे 10 मिल गए 5। तो इसी तरह अच्छाई का तो मैम जी देखो ना, अच्छाई जो है ना तो ये कभी हारती भी नहीं। आपको अच्छाई का फल मिलना ही मिलना है, भले देरी से हो, बाकी मिलना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें हम सब प्रेरणा ले रहे हैं इन बातों से। बहुत सुंदर बातों के साथ आज आप फोन इन में आए हैं, हमेशा की तरह। हमेशा वैसे बहुत सुंदर बातें लाते हैं और आज भी बहुत सुंदर प्यारी बातों के साथ आप आए हैं जो विचार योग्य है वाकई। ठीक है, शुक्रिया मैम जी आपका। ये तो आपका बड़कपन है जी। नहीं, आपकी बातें ही कुछ ऐसी हैं बड़प्पन वाली, तो मुझे बिल्कुल कहना ही होगा ये बात। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मैम जी फिल्मा भोपाली फिल्म आई थी दिल्ली जी की। जी। तो उनकी फिल्म में रफी साहब का एक गीत था, मखमल हो या चाट का पर्दा। ये कौन सा गीत है? ये तो सुना ही नहीं है। हाँ, मखमल हो या चाट का पर्दा। मैम आप गीत सुनोगे ना तो बोलोगे कि आपने क्या गीत भेजा है। नहीं, मुझे बिल्कुल सुन करके लग रहा है कि मेरे ख्याल से कभी नहीं बजा और 99% लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि ये गीत है। जी, ये गीत कभी प्ले नहीं हुआ है। अभी मैंने कम से कम ऐसे 10 से 15 गीत निकाल के रखा हूँ रफी साहब के, जो कभी सुने गया कभी नहीं सुने गया। जी जी, तो धीरे धीरे करके सुनवाइएगा हमको। तो बिल्कुल, वो तो मैंने उसकी चार्ट बना के रखा हूँ ना। किनके संग सुनना चाहेंगे? मैं ये कि अपने धड़कन के सब परिवार के साथ और जो धड़कन को चोरी छुपी सुनते हैं उन सब के साथ। बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं शबीर हुसैन मित्र सब्जीमन जी बुल्ढाना से। आपने कॉल किया, बहुत सुंदर बातें और बहुत ही प्यारे गीत के साथ आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरी ओर से आदाब और सलाम। मखमल हो या काट का पर्दा, मखमल हो या काट का पर्दा, मखमल हो या काट का पर्दा, पर्दा है हर हाल में पर्दा, पर्दा है हर हाल में पर्दा। मखमल हो या काट का पर्दा, मखमल हो या काट का पर्दा। तो है जज्बात का पर्दा, ढूंढ रहा क्यों रात का पर्दा, तन को अपने मन से
नमस्कार रेडियो धड़कन, कृपया परिचय दें अपना। मैं करंजी रोड डिस्ट्रिक्ट यवतमाल विदर्भ से राम हरि लोखंडे आपसे पहली बार बातचीत कर रहा हूँ दीदी। जी बिल्कुल, पहली बार हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। और फ्राइडे सैटरडे दोपहर 1 से 2 तो हम और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि साथियों से बात जो होती है हमारी जी जी हमारे पास भी एक ये बहाना होता है ना आप सभी से बात करने का। हाँ दीदी बराबर है। अभी क्या कर रहे थे? मैं दीदी थोड़ा मेरा टेलरिंग का शॉर्टकट बिजनेस है ना। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जॉब पर अपने कार्य में कार्यरत हैं आप। जी हाँ दीदी। बहुत अच्छी बात है। आज बताएं और- कौन सा गीत सुनेंगे? मैं आज सुनूंगा दीदी फिल्म ऊंचे लोग 1965 की फिल्म है। जी। गीत के बोल है आजा मेरे प्यार के राही। अच्छा, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत है ये। जी दीदी, ये लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर जी ने गाया वाला गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये मैं अपने त्रिमूर्ति श्रोता बांधव है ना हमारे, जी जी। शशिकांत डी कांबळे, आर तुकाराम कांबळे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के, और नंद कुमार शिवराम है आर्मी यवतमाल, जी जी। शेख हबीब अवलपुर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर के हमारे मित्र। मैं डेली ये कार्यक्रम सुनता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, आप डेली ये कार्यक्रम सुनते हैं और अच्छा लगता है कि आप रोज ये कार्यक्रम सुनते हैं, शामिल भी होते हैं, अच्छे अच्छे गीतों के साथ आप आते हैं। जी, बड़े आवाज में मैं ब्लूटूथ पे साउंड बॉक्स है मेरे पास, उसमें बड़ा आवाज करके मैं सुनता हूँ। हाँ, तो उसमें तो और भी आनंद आता होगा सुनने में। और पुराने गीत सुनने का बहुत ही शौक है दीदी। जी जी बिल्कुल, हमारे ज्यादातर साथी पुराने गीत ही सुनने का शौक रखते हैं। हम खुद भी पुराने गीतों को पसंद करते हैं। और मेरा टेलरिंग शॉप चालू रहता दीदी, उस टाइम पे बॉक्स लगा के रहता, धड़कन के प्रोग्राम रहते। जी जी, रेडियो धड़कन तो नॉन स्टॉप गीत देता है 24 घंटे। हाँ जी हाँ दीदी। बहुत अच्छी बात है। और मेरे परिवार के कुछ सदस्यों का नाम लेना चाहता हूँ दीदी। जी जरूर। मंजूताई लोखंडे, सूरज लोखंडे, अर्श बाबू, सुरमित, आराध्या, ये मेरी पोती है दीदी। अच्छा अच्छा। अर्श ये मेरे पोते है। जी जी। सूरज मेरा बेटा है, वो पुणे में रहता है वो। बाकी हम दोनों अभी इस वक्त करंजी डिस्ट्रिक्ट यवतमाल में रहते हैं। रामहरि लोखंडे मित्र, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी, नमस्कार। बड़ी देर से आ जा रे। कहाँ है बसा दे तन की खुशबू से, घटा से मैं खेलूं जुल्फ तेरी छूके। कहाँ है बसा दे तन की खुशबू से, घटा से मैं खेलूं जुल्फ तेरी छूके। रूप का तेरे मैं पुजारी, राह निहारूं बड़ी देर से। हेलो।
हाँ, नमस्ते दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश कुमार पुट्टजवार यवतमाल से बात कर रहा। जी जी, आप बीच में नहीं आए थे और आपने आने का कारण भी बताया था। हमें बहुत दुख हुआ वो कारण सुन करके, और हमने संदेश के थ्रू बात भी की थी आपसे, और आप फिर से आए हैं, ये बेहद खुशी की बात है हम सभी के लिए। धन्यवाद मैडम। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, रेडियो धड़कन ऐसा समझता है कि रेडियो धड़कन में वही साथी आए जो एक्चुअल श्रोता हों। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, कहीं से पता चल गया, नाम आया या गाना नहीं आया, तो हमें लगता है वो बात अच्छी नहीं रहती। एक जुड़ाव कैसे बनता है भाई? इस समय हम फोन इन पर में भी जो बातचीत कर रहे हैं, एक जुड़ाव के तहत कर रहे हैं। बराबर है। नहीं तो फोन इन की भी क्या जरूरत है? किसी भी चैनल को ना करे वो फोन इन। सही बात है मैडम। तो अभी क्या कर रहे हैं इन दिनों? अनाउंसमेंट का काम करता मैं, अनाउंसमेंट। अच्छा, कहाँ अनाउंसमेंट करते हैं? यवतमाल में, प्राइवेट है, और मेरा स्टूडियो है घर में मैडम। अच्छा अच्छा, तो स्टूडियो में क्या बनाते हैं? वहाँ पे जो किसी व्यावसायिक हो या पॉलिटिक्स हो या धार्मिक हो, किसी भी यानी इसकी जाहिरात रहे तो हम मेरे वॉइस से करते मैडम। अच्छा, मतलब आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? यस यस यस। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई जान करके कि आपका स्टूडियो है अपना और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप, यानी कुल मिला के आवाज की दुनिया के हम सफर हैं आप। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी बात। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? बाबू फिल्म का गीत सुनना है, लता मंगेशकर के आवाज में। ऐ हवा मेरे संग संग चल। सर्दी में हवा चला रहे हो साथ साथ? हवा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है मैडम। हवा तो बहुत जरूरी है, वही ऑक्सीजन, हवा नहीं तो हम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। और ये चीज कोरोना काल में हम सभी बड़े करीब से देख चुके हैं। हाँ, सही बात है मैडम। ये ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है, शुद्ध प्राणवायु। देखो ना मैडम, कोरोना के टाइम पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो बहुत यानी गुजर गए मैडम। बहुत परिवारों ने बहुत कुछ खोया है। कैसा है, वो कोरोना के डर के वजह से किसी ने यानी धाक से अपनी डर से नहीं कि जान चली गई मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो वक्त हम सभी ने बड़ा करीब से देखा, लेकिन बस दुख इस बात का है कि उस वक्त से हम सभी के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने सबक नहीं लिया। ठीक है, बहुत बुरा वक्त था, लेकिन उस वक्त से कितना कुछ सीखा कि जिंदगी क्या है। रिश्ते क्या हैं, कितने अनमोल रिश्ते होते हैं हमारे। रिश्ता यानी कोई भी रिश्ता हो, यानी मित्र हो या घर के लोग हो या कोई भी हो, तो वो कोरोना का टाइम में जो हुआ, हर एक लोगों को समझ में आने को होना था मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे बिल्कुल हमको 100% सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में और अच्छे से हमको कैसे रहना है, मिलजुल करके, प्यार प्रेम से। कोई भी रिश्ता हो, वही बात आ गई कि कैसा भी रिश्ता हो हमारा वो। बराबर मैडम। एक बात कहूँ? जी बताएं। बाकी स्टेशन जो है जी रेडियो जी, अनाउंसर जो है तो इतने यानी सहानुभूति से ज्यादा टाइम नहीं देते आपके जैसे, मेरा ऐसा ख्याल है मैडम। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, और ये जो हम बात करते हैं पूरे दिल से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ललित सर जी और मैं जो भी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम के दौरान हो या पर्सनल भी हमारी किन्हीं साथियों से बात होती है, तो बिल्कुल हम दिल से बात करते हैं और दिल से कनेक्ट रहते हैं। कोई भी साथी नहीं आते तो हमें लगता है क्यों नहीं आ रहे, क्या बात हो गई है। सही बात है। हमें ये मतलब नहीं है कि रेडियो धड़कन ही सुने या यहाँ नहीं आए, क्योंकि हमें किसी भी श्रोता साथी के रेडियो धड़कन से जुड़ने या सुनने से कोई ऐसा लाभ नहीं है, कोई आर्थिक लाभ हमें नहीं है। एक जो मानसिक लाभ है ना, वो हमारी जिंदगी को एक ऊर्जा देता है, आनंद मिल सकता मैडम। बिल्कुल। अब 8 बजे रात को हमारे परिवार वाले भी कहते हैं कि जाओ भाई अपने सुरीले परिवार में जाओ, तुम कैसे बैठे हो यहाँ। कई बार जैसे मेरा प्रोग्राम नहीं रहता, सर जी का होता है, तो मैं घर पर हूँ, कुछ अपना काम कर रही हूँ, तो घर के सदस्य जैसे मेरे को बैठा उन्होंने देख लिया तो कोई गजब बात हो गई। वो कहते अरे तुम बैठ के तुम गई नहीं स्टूडियो में, मतलब उन्हें लगता है मैं भूल गई, मैंने गलती कर दी कुछ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं नहीं, आज सर जी कर रहे हैं। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब अच्छा कह के फिर वो समझ जाते। हमारे घर के तो ऐसे सोचते हैं। हमारी चंदा शीला पुट्टजवार जो है, हमारी छोटी बहन नीता मैडम बोलते इतना टाइम रेडियो पर कैसे क्या देती, बोलते। और उनको ये भी बताइएगा, अगर वो इस समय भी सुन रही हूँ, कि प्रोग्राम के बाद जो मेरा गला है ना, किसी भी प्रकार किसी काबिल नहीं रहता है। मैं
बहुत दर्द हो रहा होता है। वो ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा इन मामलों में सेंसिटिव है कि मैं बचपन से जितना भी आज तक बोली हूँ, मैं सिर्फ माइक पर बोल रही हूँ। अच्छा। जब मैं लौट के घर आती हूँ तो पूछते हैं भाई खाना, तो मैं इशारों में जवाब देती हूँ कि नहीं खाना मुझे। क्यों? क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे गले में दर्द हो जाता है। अब ये इसको आप मेरी कमजोरी कहें गले की या विशेषता कहें, मैं नहीं जान सकूंगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ मेरे गले की ये विशेषता है। मुझे तो मैडम अब आपका जो रेडियो चैनल जो है उस पे आपका जो फोटो दिखता है जी, आप तो बहुत स्ट्रांग दिखती है हमको। नहीं, लेकिन मेरा गला सेंसिटिव है। एक्चुअली नहीं, क्या होता है कि इतना बोलने के बाद ना बस ये मन करता है कि चुप बैठ जाओ, अब कोई ना बात करे ना कुछ। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि इतने प्राण फूंक दिए होते हैं कार्यक्रम में, इतनी ऊर्जा दे दी होती है कि फिर इसके बाद मैं बोलने में असमर्थ हो जाती हूँ। अच्छा, मतलब 1-1.5 घंटा मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ। तुम कार्यक्रम जब यानी पेश करते हो जी, वो टाइम पे जब आप कार्यक्रम सादर करते तो ऐसा लगता है कि रेलवे जा रही। बिल्कुल सुपर फास्ट। सुपर फास्ट, और रुकने का काम ही नहीं। मैं रुकूंगी बीच बीच में तो गाने का एक अंतरा निकल जाएगा, मेरे साथियों के 10 नाम निकल जाएंगे। जैसे विविध भारती केंद्र के जो यूनुस खान जी है जी, इतने फास्ट से वो अनाउंसर करते तुम्हारे जैसा। बहुत ही जबरदस्त। जी, बहुत दिग्गज अनाउंसर हैं यूनुस खान जी बॉम्बे के, और हम तो दिल्ली से हैं, और दिल्ली में चूंकि रिले भी होता है मुंबई का, तो हम जब ड्यूटी पर होते हैं तो सुनते हैं कार्यक्रमों को। तो यूनुस खान जी की आवाज भी हमें पता चलती है, तो वो तो बहुत दिग्गज अनाउंसर हैं। लेकिन हाँ, वक्त की जो दरकार है वो ये रहती है मैं सुपर फास्ट ही बोलूं, नहीं तो मेरे श्रोता साथियों के नाम रह जाएंगे, उनका गीत रह जाएगा। ये तो यानी अच्छी आनंद की बात है जी। और कभी कभी मेरा मन करता है मैं कुछ कविता बोलूं, मैं कुछ छोटी सी कहानी सुनाऊं, मैं कुछ शायरी कर लूं 2-4 लाइन की, या श्रोताओं को आप न्याय देते, ऐसा मेरा ख्याल है। या मैं कोई जानकारी तो चलो कभी कभी दे देती हूँ, लेकिन जो अपनी ओर से कुछ जैसे कभी मन होता है ऐसा, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं वो कर नहीं पाती। क्यों? मुझे लगता है गाने का अंतरा रह जाएगा, 10 साथियों के मेरे नाम रह जाएंगे। तो भाई वो जरूरी है ना कि मेरा शायरी जरूरी है। यानी आपका विषय ऐसा है कि वह अपन नहीं क्या वो अनाउंस कर रहे हैं तो बिल्कुल काम पे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल बराबर है। टोटल। कई बार पानी भी साथ होता है लेकिन वो पी ही नहीं पाती मैं। चलो, और हमारी कोकिलाएं हो जाएंगे आप, ऐसा मेरे को। अच्छा बताएं, किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? हमारी छोटी बहन चंदा है, शीला है, मेरा भाई है वैभव सूर्यकांत, और यवतमाल से हमारे खास दोस्त है लक्ष्मण जी लोखंडे, राहुल भाऊ मनवर, अमरावती से हमारे खास दोस्त है हिम्मतराव श्रृंगारे और सिद्धार्थ गोंडाने। जी, सिद्धार्थ जी तो आते हैं कार्यक्रम में। हम सभी को ये बहुत सुरीला ऐसा गीत है लता जी ने गाया हुआ। रेडियो धड़कन में मेरा पूरा परिवार शामिल है मैडम। तो हम सब मिलकर आनंद लेते हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से आपने सुरेश कुमार पुत्तजवार मित्र कॉल किया, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया दीदी। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी कलकल, तुझे आस मिलन की पल पल। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में है, बैठा हूँ। मेरे दामाद के भाई है बैठे हुए, वो अजय नारखेड़े, आप नाम तो सुना ही है आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार मुझे याद है मैं नाम लेना भूल गई थी। ठीक है, बराबर सही बात है। वो तो बैठे हैं, वो भी उनको भी इंटरेस्ट है, उनके सामने अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा प्रणाम कहिएगा उनको। बिल्कुल। आज फिर तो उनकी पसंद का गीत ही सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा गीत पसंद कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, ये गीत है। बहुत ही सुंदर गाना है और प्रेरणादायक गीत है ये, जितना सुन लो उतना कम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, गीत की तासीर ही कुछ ऐसी है। बहुत बहुत अच्छा गीत है, सबको पसंद आएगा। किन के संग सुनना चाहेंगे? मैं तो नारायण इंगले, मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से, अजय नारखेड़े, मंगला इंगले, राजकुमार खर्चे, कांचन खर्चे। हमारे मित्र है आशीष मुरेकर, उनकी बेटी अश्विनी मुरेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलकर सुनते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सेलेक्ट किया है, यानी आपके जो साथी हैं अजय नारखेड़े जी ने तो सुनवा रहे हैं आप सभी को ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आभार। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं।